नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्हें विद्वानों का संरक्षक माना जाता है। वे एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही एक महान कवि लेखक भी थे। उनके दरबार में 52 कवि और लेखक मौजूद हुआ करते थे। वे संस्कृत के अलावा कई भाषाओं की जानकारी रखते थे। कई सारे ग्रंथों की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई, जो समाज को काफी प्रभावित करती है। खालसा पंथ की स्थापना, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इन्हीं के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद साहब ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। वे मधुर आवाज के भी धनी थे। इसके साथ ही सहनशीलता और सादगी से भरे थे। गरीबों के लिए वे हमेशा लड़े और सबको बराबर का हक देने को कहा करते थे और भाईचारे से रहने का संदेश देते थे। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना शहर में श्री गुरु तेग बहादुर के यहाँ हुआ था, जो सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। बचपन में वे गोविंद राय के नाम से जाने जाते थे। अपने जीवन के शुरुआती 4 वर्ष उन्होंने पटना के घर में ही बिताए, जहां उनका जन्म हुआ था। बाद में 1670 में उनका परिवार पंजाब में आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर रहने आ गया था, जो पहले चक नानकी नाम से जाना जाता था। यह हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत चक नानकी से हुई थी। एक योद्धा बनने के लिए जिन कला की जरूरत पड़ती है, उन्होंने यहीं से सीखी। उसके साथ ही संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार कश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर श्री गुरु तेग बहादुर के दरबार में आए। दरबार में पंडितों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो हमें प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कोई महापुरुष हो जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करे और अपना बलिदान दे सके, तो सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर गुरु तेग बहादुर ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ खुद का बलिदान दिया। लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम ना स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में आम लोगों के सामने उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 29 मार्च 1676 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।